हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था समय, दूरी और चाल। समय, दूरी, चाल से संबंधित हम क्वेश्चन नंबर 36 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 37 में दे रखा है कि 500 मीटर की दौड़ में दो धावक P और Q की गति का अनुपात 3:5 है। यानी कि P और Q दो धावक है, उनकी गति का अनुपात कितना है? 3:5। यानी कि 3 और अनुपात 5 के अनुपात में क्या है उनकी गति का अनुपात। यानी कि यदि यहाँ पे हमारी चाल मीटर में है, क्योंकि 500 मीटर दे रखा है, तो ये हमारी अनुपात में चाल है। यहाँ पे ये क्या होगी? चाल है हमारी। तो चाल को हम 3 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड यानी कि मीटर पर सेकंड में हम चाल को ले लेते हैं। आगे क्या बोला है? P 200 मीटर का स्टार्ट लेता है। इसका अर्थ ये है कि P शुरुआत में 200 मीटर स्टार्ट यानी कि 200 मीटर चलता है। कौन? P 200 मीटर चल दिया जब तक Q बिल्कुल भी नहीं चला, यानी कि Q को अभी तक भी वो 500 मीटर की दौड़ तय करनी है। यानी कि P ने यदि 500 मीटर की दौड़ में से 200 मीटर कर लिया है, क्योंकि टोटल दौड़ 500 मीटर है। टोटली यदि 500 है जिसमें से 200 मीटर तय कर लिया, तो बचा कितना? 300 मीटर। कितना? 300 मीटर। जबकि यहाँ पे Q को तो कितना करना है? 500 मीटर टोटल ही करना है। अब यहाँ पे दोनों को मान को बराबर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे Q ने तो बिल्कुल भी नहीं चला और P कितना चल गया? 200 मीटर। आगे क्या बोला है? तो दौड़ खत्म होने के समय P और Q के बीच की दूरी क्या होगी? यानी कि P और Q के बीच की दूरी पूछी है। यहाँ पे ये तो P ने तय कर लिया, इसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि 200 मीटर तो P शुरुआत में स्टार्ट करता है जब तक Q बिल्कुल भी नहीं चला। उसके बाद में Q यहाँ पे स्टार्ट यानी कि Q को कितना करना पड़ेगा? 500, जबकि P को कितना करना पड़ेगा? 300। यानी कि P को तो 300 ही करना पड़ेगा, क्योंकि 200 तो चल लिया 500 में से, जबकि Q को तो टोटल कितना करना पड़ेगा? 500। यहाँ तक आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब P की चाल यदि 3 मीटर पर सेकंड है, तो 300 मीटर को यदि P तय करेगा किस स्पीड से? 3 मीटर पर सेकंड से, तो 3 का भाग दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको समय निकालना है। तो समय बराबर दूरी ये होगी 300 और ये चाल होगी, यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे समय कितना आ जाएगा? 3 का भाग दूंगा, कितना आ जाएगा? 100। यानी कि समय कितना आ जाएगा? 100 सेकंड। किसका? P का। P का टाइम 100 सेकंड आ गया, जबकि यहाँ पे Q का टाइम निकालूंगा, तो Q का टाइम टोटल कितना है? 500 मीटर। यानी कि समय बराबर दूरी बटे में क्या है? चाल कितनी है? 5 मीटर से पर सेकंड। 5 का भाग दूंगा, कितना आएगा? 100 सेकंड। यानी कि P को भी 100 सेकंड का समय लगा और Q को भी 100 सेकंड का समय लगा। तो क्या इन दोनों के बीच में कुछ दूरी बच रही है? बिल्कुल नहीं बच रही, क्योंकि बाकी जो बच रही थी दूरी 300, उसको तय करने में हमारे पास P को 100 सेकंड लगा और बाकी Q को भी कितना समय लगा? टोटल दूरी के लिए 100 सेकंड। तो इन दोनों के बीच में कोई दूरी यानी कि कोई समय नहीं है, इसलिए P और Q के बीच में कितनी दूरी? यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों एक साथ पहुँचेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक पहिया है जिसका व्यास 7 मीटर है। व्यास का मतलब ये हमारे पास पहिया हो गया। पहिए को बनाने में कोई समस्या नहीं, हम पहिया आपको अच्छा बनाते हैं। ये हमारे पास एक पहिया हो गया जिसका व्यास का अर्थ आप जानते हो कि टोटल, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक आधा, ये कितना है? 7 मीटर। और व्यास आपको दे रखा है 7 मीटर। आगे बोला है एक चक्कर प्रति मीटर की दर से, यानी कि 1 मीटर प्रति मिनट है, मिनट की दर से घूर्णन कर रहा है। यानी कि जब इसका व्यास यदि 7 मीटर है, तो इसकी यदि त्रिज्या निकालूंगा, त्रिज्या यानी कि ये हमारे पास पहिया हो गया दूसरा, यानी कि सेम वही पहिया, ये हमारे पास केंद्र हो गया। एक भाग यदि टोटल पूरा भाग यदि 7 मीटर का है, यानी कि टोटल पूरा भाग यदि 7 मीटर का है, तो इसका आधा भाग निकालूंगा तो 7/2 होगा, क्योंकि आधा भाग कितना होगा? 7/2। और आधा भाग हम क्या बोलते हैं? यानी कि आधे भाग कितना होगा? 7/2। यानी कि ये हमारी क्या होगी? त्रिज्या, यानी कि R का मान कितना आ गया? 7/2। R का मान यदि 7/2 आ गया, तो यहाँ पे क्या बोला है? तो यह 880 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यानी कि दूरी है 880 मीटर की। तो हमको यदि इसका मान होगा कि ये एक चक्कर में कितना घूमता है, तो हम 880 मीटर का मान निकाल सकते हैं। तो ओनली हमको निकालनी क्या है? इसकी परिधि।
और हमको परिधि निकालने के लिए परिधि का सूत्र है 2 पाई आर। इसमें तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि परिधि का सूत्र क्या होंगे 2 पाई आर। दो को वैसे ही देखेंगे, पाई का अर्थ क्या होता है 22/7 गुणा आर का मान कितना है 7/2। 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, यानी कि आर बराबर सॉरी परिधि कितना आ गई 22, यानी कि एक चक्कर लगाने में कितने मीटर घूम रहा है 22 मीटर। यानी कि एक मिनट में 22 मीटर घूम रहा है, कितना 22 मीटर। एक मिनट में यदि 22 मीटर घूम रहा है, यहाँ तक हमारा प्रश्न हो चुका है क्योंकि हमने ये परिधि निकाली है टोटल। ये पहिए की परिधि यानी कि ये हमारे पास त्रिज्या दे रखी थी, ये व्यास है, इसका टोटल का मान यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक घूमने में कितना लग रहा है 22 मीटर, यानी कि एक मिनट में आपको, तो यहाँ पे बोला है कि प्रति मीटर, तो प्रति मीटर की दर से कितना लग रहा है हमारे पास 22 मीटर। एक मिनट में कितना घूम रहा है 22 मीटर। तो यह 880 मीटर, यानी कि टोटल दूरी कितनी है 880 मीटर। और जब एक मीटर जाने में 1 मिनट में 22 मीटर घूमता है तो 880 मीटर घूमने में यानी कि 22 का भाग दूंगा, 22 4 88 4 बढ़ गया और आगे क्या है 0, यानी कि 880 मीटर की दूरी तय करने में 40 मिनट का, यानी कि 880 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 40 मिनट का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये भी आपको बेसिक बातें पता है कि एक मिनट में 22 मीटर घूम रहा है, तो यहाँ पे मीटर कितना है 880, जिसमें 22 का भाग दूंगा कितने मिनट आएगा 40 मिनट, यानी कि 40 मिनट में 880 मीटर की दूरी तय करेगा, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या होंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक समान गति से चल रही रेलगाड़ी 32 किलोमीटर की दूरी को 12 मिनट में पूरा करती है, यानी कि दूरी हमारे पास कितनी है 32 किलोमीटर की, और 32 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 12 मिनट का पूरा करती है, यानी कि 12 मिनट का क्या लेती है समय लेती है। अब यहाँ पे 12 क्या है मिनट है, 12 हमारे पास मिनट में दे रखा है, और जबकि ये किलोमीटर में है, तो जब 12 मिनट में है तो इसको किलोमीटर में बदलूंगा, तो इसमें बटे में क्या रखूँगा 60, क्योंकि इसको घंटे में बदलूंगा यदि 12 मिनट को, तो 12/60 करूँगा, क्योंकि यदि मेरे को घंटे में बदलना है तो 60 का भाग दूंगा, 12 एकम 12 और 12 5 60, यानी कि 32 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है 1/5 आवर, यानी कि 1/5 घंटे का क्या लग रहा है समय लग रहा है। अब तो आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे 12 तो मिनट के हिसाब से था, और ये किसके हिसाब से था घंटे के हिसाब से, यानी कि घंटे के हिसाब से समय कितना लग रहा है 1/5। तो क्वेश्चन में पूछा है तो गाड़ी की प्रति घंटा किलोमीटर गति क्या होगी। अब आपको एक बार तो सोचने में ये इश्यू होगा कि 32 किलोमीटर की दूरी को 12 मिनट में समय लग रहा है, तो इसकी पता नहीं चाल तो क्या होगी, तो बिल्कुल चाल कैसे निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी हमारे पास कितनी है 32 किलोमीटर की, ये भी आपको पता है, समय कितना है 1/5 घंटा, क्योंकि हमने यदि चाल किलोमीटर में है तो समय को किस में बदलेंगे घंटे में, तो कितना है 1/5। अब यदि यहाँ पे 1 का भाग 32 में दे रहे हैं, यदि इसको पूरा काटना है तो 5 को ऊपर ले जाऊँगी, ये तो आपको पता है, तो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई में चल जाएगा और यहाँ से 5 हट जाएगा। अब यहाँ पे 32 में यदि 1 का भाग दिया तो 32 बढ़ जाएगा, और 32 का गुणा 5 से करूँगा तो 5 में 10 आंख में कितना बच गया 1, 5 थी 15 और 1 16, यानी कि 160 किलोमीटर प्रति आवर की चाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि उस रेलगाड़ी की चाल 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगरा से मथुरा जाती है। यहाँ पे आपको पता है कि 7 तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस है, इसलिए यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा कितना 60, आप समझ जाना, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से आगरा से मथुरा जाती है और वहाँ से 45 मिनट में पहुँचती है। वहाँ सॉरी आगरा कितने मिनट में पहुँचती है 45 मिनट में, यानी कि ये हमारे पास 60 क्या आ गई स्पीड, यानी कि 60 ये क्या है स्पीड, एसपी स्पीड हो गई, ये हमारे पास स्पीड हो गई जाने की, यानी कि मथुरा जाती है कितनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 45 मिनट का समय लेती है। यदि वापसी पर उसकी गति 10% कम कर दी जाए,
यानी कि 10% यानी कि 60 का 10% कम करूँगा तो कितना आएगा, 90/100 आएगा, क्योंकि 10 कम करूँगा तो 0 से 0 कट गया, और 0 से 0 9 से कितना 54। यानी कि जाते समय तो उसका समय कितने किलोमीटर चाल है, इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की, जबकि आगरा से वापस मथुरा से आगरा पहुंचने में उसे 54 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी क्या हो गई, चाल हो गई। ये हमारे पास दोनों की क्या हो गई, चाल हो गई। और यदि चाल हो गई तो इसको हम अनुपात में काटते हैं, क्योंकि ये अनुपात में कट रहा है। यहाँ पे 6 नाम 54 और 6 दाई 60 यानी कि 10:9। ये हमारी क्या है, चाल, यानी कि स्पीड का अर्थ चाल होता है। चाल हमारे पास 10:9 में आ चुकी है, यहाँ तक हमको कोई समस्या नहीं है। अब यानी कि हर क्वेश्चन में हम बनाते हैं तो आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन में आगे कैसे किया, यानी कि यहाँ पे इनको एलसीएम क्यों लिया। देखिए यहाँ पे जो रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो कितना समय ले रही है, 45 मिनट का। तो क्या यहाँ पे आपको कहीं भी समय का मान दे रखा है, क्या नहीं। तो हमको समय का मान निकालना है, तो दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 90। 10 का भाग 9 में देंगे, 90 में देंगे कितना बार जाएगा, 9 बार, और फिर 9 का भाग 90 में देंगे कितना बार जाएगा, 10 बार। यानी कि ये इसका क्या हो गया, समय हो गया। क्या हो गया, समय। जो हमारे पास दे रखा थी वो चाल थी 10:9। अब ये हमारे पास 9:10, ये क्या आ गया, हमारे पास समय आ चुका है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब बोला है क्वेश्चन में, तो वह 45 मिनट में पहुँचती है। यहाँ पे जो ट्रेन है वो कितने मिनट में पहुँच रही थी, 45 मिनट में। क्वेश्चन के हिसाब से 45 मिनट में, जबकि यहाँ पे हमने समय देखा तो कितना है, 9, यानी कि 9 बराबर 45 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5। 1 बराबर, क्योंकि 1 का मान हमको निकालना है। कैसे निकालना है कि 45 में भाग दूंगा किसका, 9 का, तो 9 5 कितना होगा, 45, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया, 5। 1 बराबर 5 आ गया। तो क्वेश्चन में आप पूछा क्या है वो हमसे देखिए, तो उसे कितना समय लगेगा, तो मथुरा से आगरा पहुँचने में, यानी कि यहाँ से तो आगरा से मथुरा पहुँची 60 किलोमीटर की चाल को। तो यहाँ पे बोला है कि मथुरा से आगरा पहुँचने में, तो यहाँ पे इसके बारे में पूछा है कि कितना समय लगेगा। जब 1 बराबर हमारे पास 5 दे रखा है, तो 10 का गुणा भी 5 से करूँगा, क्योंकि 10 बराबर मान निकालूंगा, तो 10 पहले कितना होगा, 50। यानी कि वापिस यदि मथुरा से आगरा पहुँचने में उसे 50 मिनट का, यानी कि यहाँ पे मीटर नहीं है, मिनट है, मिनट का समय लगेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये 50 मीटर में नहीं है, 50 मिनट में है, यानी कि मथुरा से आगरा पहुंचने में 50 मिनट का क्या लगेगा, समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति से साइकिल चलाते हुए ठीक समय पर स्कूल पहुंच जाता है। यानी कि जॉन की प्रथम स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप यहाँ पे यदि किलोमीटर प्रति घंटा करूँगा तो आगे एलसीएम लेने में थोड़ी समस्या आएगी, इसलिए आप समझ जाना कि ये क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच जाता है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन, यानी कि हमने 10 जमा दिया, पहली लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति से, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति से साइकिल चलाता है, तो वह 12 मिनट पहले स्कूल पहुँच जाता है। यानी कि ये तो आपको कन्फर्म हो गया कि ये हमारे पास किसका मान है, चाल का मान है। ये हमारे पास चाल का मान है, तो यहाँ पे ये समय दे रखा है कितने मिनट, 12 मिनट। तो जब 12 मिनट का समय दे रखा है हमारे पास, तो क्या ये चाल है, तो यहाँ पे समय मान निकालूंगा, तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लूँगा, कितना आएगा, 30। 10 या 30 और 15 दूनी कितना होगा, 30। यानी कि यहाँ पे इसका मान तो कितना गया, जो जॉन प्रथम स्पीड से चला रहा है 10 की स्पीड से, तो उसको कितना समय लग रहा है, 3 का। जबकि जो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो कितना समय लग रहा है, 2 घंटे का क्या लग रहा है, समय। क्योंकि जब यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो यहाँ पे क्या होगा, घंटे। उस कंडीशन में 12 मिनट पहले पहुँचता है, यानी कि पहले यदि 3 घंटे में पहुँचता था, तो बाद में कितने घंटे में पहुँच रहा है, 2 घंटे में। जबकि क्वेश्चन में कितने मिनट में पहुँच रहा है, 12 मिनट पहले पहुँच रहा है। यानी कि यहाँ पे जो 1 घंटे का गैप है, क्योंकि 3 और 2 के बीच में 1 घंटे का गैप है, इस 1 आवर के गैप के बराबर में कितना है, 12 मिनट। कितना है, 12 मिनट। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से तो 12 मिनट पहले पहुंच रहा है, जबकि यहाँ पे हमने इन दोनों को हल किया तो कितने घंटे पहले पहुंच रहा है, 1 घंटे पहले। और 1 घंटे पहले पहुंच रहा है, तो यदि यहाँ पे भी मैं इसको घंटे में बदलूंगा, तो 12 के बटे में क्या करूँगा, 7। इसमें तो आपको कोई समस्या नहीं, क्योंकि इसको मैं किस में बदलूंगा, घंटे में बदलूंगा। क्योंकि यहाँ पे ये घंटे में है, चाल भी आपको पता है कि घंटे मतलब किलोमीटर प्रति घंटे में है,
तो यहाँ पे मिनट में नहीं हो सकता, तो इसमें बदलूंगा। तो यहाँ पे 12 एकम 12 और 12 5 60, यानी कि 1/5 क्या हो गया, घंटा हो गया। यानी कि 1 आवर बराबर कितना आ गया, 1/5 घंटे हो गए। 1 आवर बराबर कितना आ गया, 1/5 घंटे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो उसे स्कूल पहुँचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये चाल कितनी आ गई, 1/5, जबकि यहाँ पे दूरी कितनी है, 30। तो यानी कि 1 आवर बराबर यदि 1/5 है, यानी कि 1 यूनिट के बराबर यदि आपको वैल्यू दे रखी है 1/5 की, तो 30 यूनिट की, यानी कि 30 गुना 1/5 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किया कुछ भी नहीं है। वैसे आप सोचोगे कि यहाँ पे जब 1 के बराबर में ये है, जैसे कि थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि 10 बराबर यदि 200 है, तो 1 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर 20 आ गया। और जब 1 बराबर 20 आ गया तो मैं 30 का मान निकालूंगा, तो 30 बराबर 30 गुना 20 करूँगा, तो कितना आ जाएगा, 600। यानी कि आप समझ गए होंगे कि जिसका मान निकालना है उसके तो आप गुना कर लेंगे। तो हमको क्या मान निकालना है, टोटल दूरी निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि साइकिल चलाने पड़ती है, तो कितने की किलोमीटर, तो टोटल कितना है, 30 किलोमीटर। क्योंकि ये तो हमने एलसीएम लिया था, ये हमारे पास टोटल दूरी नहीं थी। तो यहाँ पे 1 का मान यदि 1/5 है, तो गुना किससे करेंगे, 1/5 से करेंगे। 5 का भाग 30 में गए तो 6 कितने बार जाएगा, 6 बार, और 6 का गुना इससे कितना होगा, 6। यानी कि उसे स्कूल पे पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर की, यानी कि 6 किलोमीटर की। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक व्यक्ति कतिपय दूरी को तय करने के लिए अपनी गति को घटाकर 2/3 कर देता है। यानी कि 2/3 का मतलब 2/3 होगा। यानी कि पहले यदि उसकी स्पीड यहाँ पे पहले हो गया, पहले, और यहाँ पे क्या हो गया, अब। यानी कि पहले उसकी स्पीड यदि 3 थी, तो अब उसकी स्पीड कितनी हो गई, 2। यानी कि घटकर बोला है, तो 2/3 थी, तो पहले ही थी उसकी स्पीड। यानी कि ये हमारे पास रियली स्पीड होती है, क्योंकि जो नीचे का मान होता है वो रियली होता है। कि पहले यदि 3 थी, तो घटकर कितनी हो गई, 2 हो गई, क्योंकि यहाँ पे 2/3 हो गई, यानी देता है। आगे क्या बोला है, तो परिणाम यहाँ पे जो मान इसमें घटकर है, तो यानी कि ये घटने के बाद में है, यानी कि हमको घटाना नहीं है कि 2/3 में से 2 घटाना है तो 1 आएगा। ठीक, आगे क्या बोला है, तो परिणाम स्वरूप 1 घंटा लेट हो जाता है। यानी कि ये हमारे पास गति का अर्थ होता है चाल, यानी कि ये हमारे पास चाल का मान दे रखा है। और यदि यहाँ पे मैं समय का मान निकालूंगा, तो दोनों का एलसीएम लीजिए। वैसे तो आपको पता है कि चाल का विपरीत क्या होता है, समय होता है, बट यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो, क्योंकि आपको इशू नहीं है। इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा, 2 3 6, यानी कि 3 आ गया 2 की जगह। यहाँ पे अब की स्पीड 3 आ गई, जबकि 3 दूनी 6, यानी कि बाद की पहले की कितनी आ गई थी, 2। यानी कि ये हमारे पास दोनों की क्या आ गई, स्पीड आ गई है। तो परिणाम स्वरूप 1 घंटा क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। अब हमारे पास ये अनुपात में निकल के आया था, ये किसका मान था, ये हमारे पास समय का मान था। किसका, समय का मान था। अब यहाँ पे 1 घंटा लेट हो जाता है, तो पहले उसको यदि 2 घंटे का समय लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे पहले का मान आपको दे रखा है और अब का भी आपको सामने है, क्योंकि 2/3 है, तो ये वास्तविक चाल है। ठीक है, यानी कि ये वास्तविक चाल यदि पहले 2 घंटे का समय ले रहा था, तो घटने के बाद में अब समय कितना ले रहा है, 2 घंटे का क्या ले रहा है समय, यानी कि 2 मिनट का क्या ले रहा है समय। यानी कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 1 का। यानी कि 1 यूनिट के बराबर में यहाँ पे घटकर भी 1 घंटा लेट होता है, यानी कि 1 यूनिट के बराबर में कितना है, 1 आवर। 1 यूनिट के बराबर में यदि 1 आवर है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो वह अपनी सामान्य गति। अब यहाँ पे ओनली बार मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, 2-3 बार बोलूँगा, समझिए। सामान्य गति, सामान्य गति, सामान्य गति, सामान्य गति 3 है, घटने के बाद में 2 हो गई, तो यानी कि सामान्य गति का मतलब मैं 3 का ही मान निकालूंगा। बस ये क्लियर कीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। वापस देखिए कि यहाँ पे सामान्य गति हमारे पास ये होती है और घटने के बाद में 2 हुई, तो सामान्य गति से उस दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो यहाँ पे सामान्य गति कितनी है, 3, क्योंकि यहाँ पे चाल हो गई। तो समय का मान पूछा है, तो 3 के सामने जो समय है वो कितना है, 2। तो जब 1 मिनट बराबर 1 है, तो 2 यूनिट का गुणा भी 1 से करूँगा, तो कितना आएगा, 2 घंटे का, यानी कि 2 आवर का। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यहाँ पे ये तो 1 मिनट के बराबर में एक आंसर आ रहा है। यदि 1 मिनट बराबर 2 होता, तो 2 का गुणा 2 से होता। इसलिए ये गलती आप कभी मत करना कि यहाँ पे इससे 1 से कहाँ, ठीक है यहाँ पे 1 है इसलिए गुणा होने में आपको कोई समस्या नहीं आई।
और यहाँ पे आप 3 तो आंसर दे ही नहीं सकते। कैसे कि अब की चाल तो कितनी है, अब तो समय कितना लग रहा है 3 का। तो यदि सामान्य चाल नहीं पूछ के, गति का समय नहीं पूछ के, जो घटने की गति का समय पूछा होता तो कितना समय लगता, 3 घंटे का, क्योंकि 3 का गुना 1 से करते तो 3 आते। जबकि यहाँ पे पूछा किसका मान है, सामान्य। तो सामान्य में तो पहले 3 चल रहा था तो समय कितना लग रहा था, 2 घंटे। तो 2 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी अपनी साइकिल द्वारा तय करता है, यानी कि दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर की। कितनी, 50 किलोमीटर। ये हमारे पास दूरी आ गई है क्वेश्चन, यानी कि ये लाइन कंप्लीट हो गई है। आगे बोला है वह 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, यानी कि 12.5 किलोमीटर, यहाँ पे 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या है, चाल है, से चलता है। यहाँ तक भी आपको कोई समस्या नहीं है, यानी कि 1 घंटे में 12.5 यानी कि 12.5 किलोमीटर जाता है। आगे क्या बोला है, प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट का विश्राम करता है। अब आप कहोगे कि ये डायग्राम क्यों बनाया, इसलिए बनाया कि यहाँ पे ये काम आएगा। देखो, प्रत्येक 12.5 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मैं पहले बांध लेता हूँ, 12.5 किलोमीटर हो गया। तो जब 12.5 किलोमीटर चला, क्योंकि प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट का क्या करता है, विश्राम। तो इस कंडीशन में यहाँ पे 20 मिनट का, यानी कि 20 मिनट का क्या कर लिया, विश्राम कर लिया। ठीक है, आगे फिर मैं 12.5 चलूँगा, यानी कि जो व्यक्ति 12.5 चलेगा तो फिर 20 मिनट का क्या करेगा, विश्राम करेगा। अब यहाँ पे कितना चल गया, 25 चल गया अभी। फिर 12.5 किलोमीटर की गति से चलेगा तो कितने मिनट का विश्राम करेगा, 20 मिनट का, क्योंकि प्रत्येक कंडीशन में कर रहा है। और फिर 12.5 किलोमीटर की गति से जा रहा है तो वो अंतिम बिंदु पे पहुँचेगा। वापस देखिए, यहाँ से यहाँ तक 12.5 पहुँच गया, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे यहाँ तक पहुँच गया तो 25 पहुँच गया। फिर यहाँ से कितना हो गया, 37.5 हो गया। और फिर यहाँ पे जोड़ा तो कितना हो गया, 50। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये इसकी चाल तो यही होगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रत्येक में 12 किलोमीटर प्रति हावर और 12 किलोमीटर प्रति हावर, ये इनकी क्या होगी, चाल होगी। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और 4 घंटा, यानी कि ये तो समय जो क्लियरली है वो कितना है, 4 घंटे। 4 हावर तो हमारे पास मान आ चुका है, जबकि 20 मिनट पहले विश्राम किया पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन में किया, और तीसरी कंडीशन में, यानी कि 20 कितना हो गया, 60 मिनट बराबर कितना हो गया, 1 घंटा, यानी कि 4 + 1 कितना हो गया, 5 हावर। यानी कि टोटल उसको तय करने के लिए कितना समय लगेगा, 5 घंटे का। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि 5 घंटे का उसको सारी दूरी को तय करने में समय लगेगा। आप कहोगे कि यहाँ पे विश्राम क्यों नहीं किया, अंतिम बिंदु में तो जब वो पहुँच ही गया तो उसको विश्राम करने की ज़रूरत क्या होती है। यानी कि उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन में तो कोई समस्या है नहीं। फिर भी आपको दूसरे तरीके बताते हैं कि टोटल दूरी यदि 50 है, आपको पता है आपको समय का मान निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल कितनी है, 12.5। यहाँ पे इस कंडीशन में 50 में यदि 12.5 का भाग दूँगा कितना आएगा, 12 कितना आएगा, 4, यानी कि 4 पर कट जाएगा। आप देख लेना कि 12 4 48 और 5 4 20, यानी कि बिल्कुल 4 की बात पूरी कट रही है। यहाँ तक हम आपको कोई समस्या नहीं, यानी कि 4 हावर तो ये हो ही चुके हैं। प्लस इसमें बोला है कि प्रत्येक कंडीशन में 20 मिनट तो रुकता है, तो यानी कि ये आपको पता है कि 4 घंटे में 3 बार ही रुकेगा, लास्ट के घंटे में तो पहुँच ही जाएगा। तो यानी कि एक इसमें ऐड करूँगा तो ये भी जुड़ के कितना आ जाएगा, 5। यानी कि आप चाहो तो वो कर सकते हो बिल्कुल खोल के, तो आप चाहो तो इस कंडीशन से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी दिन एक विद्यार्थी 2 से 1/2 यानी कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर स्कूल 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। यानी कि 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। आगे बोला है अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर देता है। यानी कि यदि पहले 2.5 थी तो इसमें यदि 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता हूँ तो कितना आएगा, 3.5 किलोमीटर प्रति हावर हो जाएगा। वृद्धि कर देता है तो स्कूल समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि जो टाइम था उससे पहले पहुंच जाता है। पहली कंडीशन में तो 6 मिनट लेट हो जाता है, जबकि दूसरी कंडीशन में 6 मिनट क्या करता है, पहले पहुंच जाता है।
इस कंडीशन में ये हमारे पास किसका अनुपात है, चाल का मान है। ये चाल का मान है, तो यदि हम समय का मान निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 17.5 आएगा। यहाँ पे इसमें भाग दूंगा 17.5 में 2.5 का तो कितना भी आ जाएगा, 7 बार, और यहाँ पे 3.5 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार। यानी कि पहली कंडीशन में तो उसको 6 मिनट देरी से पहुँच रहा है, यानी कि 6 मिनट देरी, यानी कि -6 माइनस हो रहा है। जबकि दूसरी कंडीशन में 6 मिनट प्लस, यानी कि पहले, यहाँ पे हाँ मैं मान रहा हूँ कि पहले का मतलब यदि 7 मिनट लग रही होगी तो 4 लग रही होगी, पहले का मतलब ये होता है। और यदि बाद का अर्थ होता है तो यानी कि लेट पहुँचता है, तो यदि जहाँ पे 60 मिनट में पहुँच रहा है वहाँ पे 66 मिनट में पहुँच रहा है, ये बात है। बट यहाँ पे यदि एक को तो प्लस करना पड़ेगा और एक को माइनस करना ही पड़ेगा, ये तो आपको पता है। उस कंडीशन में 6 और 6 यानी कि दोनों का मैं इनका अंतर लूँगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर तो -6 और +6 का अंतर लूँगा तो कितना आता है, 12। अब आप कहोगे 12 कैसे है, यहाँ पे 0 है, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि इनके बीच में 6 का अंतर आया है। और मैं भी इन दोनों के बीच के अंतर की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि अंतर ही लेना है हमको। तो इन दोनों के बीच में अंतर मिनट को कितना है, 12 मिनट का, यानी कि दोनों के बीच में 12 मिनट का क्या है, अंतर है। जबकि यहाँ पे दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2, और 2 का किसका है, 2 मिनट का है या 2 घंटे का है। तो जब आपको पता है कि चाल यदि किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो यहाँ पे 2 आवर बराबर 2 घंटे बराबर 12 मिनट है। 2 घंटे बराबर यदि 12 मिनट है, तो यदि इसको भी मैं घंटे में चेंज करूँगा, क्योंकि आंसर में भी घंटे में है, किलोमीटर प्रति आवर में है, तो इसको यदि मैं घंटे में चेंज करूँगा तो भाग किसका लगाऊंगा, 60 का, यानी कि 12 एकम 12 और 12 5 60, यानी कि 2 किलोमीटर बराबर 1/5 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको पास 1/5 आ चुका है। इसको मैं थोड़ा नज़दीक रखूँ, कितना आएगा, 1/5। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि वैसे देखिए 2 बराबर यदि 10 हो तो 1 बराबर कितना होगा, 5, इजी चीज काट लीजिए। बट यहाँ पे यदि आपको 2 के बराबर में यदि 1/5 दे रखा है, तो यदि मैं 1 का मान निकालूंगा, 1 का यदि मैं यहाँ पे मान निकालूंगा तो 2 एकम 2, 1 नीचे जाएगा और यहाँ पे 5 से क्या होगा, गुणा। फिर बोल रहा हूँ, देखिए कैसे, देखो यहाँ पे दे रखा है कि 2 बराबर यदि 10 है, तो यदि मैं 1 का मान निकालूंगा तो 2 को 10 के नीचे ले जाऊँगा, 5 ले जाऊँगा, क्योंकि बराबर का मतलब हर बटे होता है। तो यहाँ पे 2 को ले जाऊँगा, 5 को कहाँ ले जाऊँगा, 2 को यहाँ पे नीचे ले गया, तो 2 का भाग 10 में दिया, कितना आ गया, 5। उसी कंडीशन में यहाँ पे यदि 2 घंटे बराबर यदि 2 घंटे का मान यदि हमारे पास 1/5 दे रखा है, तो 1 आवर बराबर मान निकालूंगा, तो 2 को नीचे ले जाऊँगा, तो यहाँ पे 1/5 गुणा 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1 घंटे बराबर 1/10 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास 2 घंटे का मान, क्लियरली बात यह है कि यदि 2 घंटे का मान यदि 1/5 है, तो 1 आवर बराबर, यानी कि 1 आवर बराबर कितना आ गया, 1/10। बस इस मान में आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अब तो हमारा क्वेश्चन हो जाए। और जब 1 घंटा बराबर यदि 1/10 है, तो क्वेश्चन में बोला है तो उसके घर से स्कूल की दूरी क्या है। यानी कि यदि उसकी घर से स्कूल की टोटल दूरी पूछी है, तो यहाँ पे हमने जो एलसीएम लिया था उस कंडीशन में तो टोटल दूरी अनुपात में एलसीएम में कितनी आई थी, 17.5, जबकि यहाँ पे कितनी आ रही है, 1 होता है, यानी कि 1 बराबर। जब यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ कि जब 1 बराबर यदि 1/10 है, तो 17.5 का मान निकालूंगा तो 1/10 करूँगा। कैसे कि यहाँ पे देखिए, यदि 10 बराबर यदि हमारे पास 300 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और जब 1 बराबर यदि 30 आ गया, तो यदि हम 17.5 का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे 17.5 गुणा 30 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 का मान आ चुका है, तो जिसका भी मान निकालना है उससे गुणा कीजिए। अब यहाँ पे ये मायने नहीं रखता कि यहाँ पे बट्टे में मान है तो बट्टे में भी करना पड़ेगा, ठीक है। इस पॉइंट को हटाऊंगा, यानी कि ऐसे नहीं, पहले गुणा कीजिए, 17.5 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 17.5। बट्टे में क्या आ रहा है, हमारे पास 10 आ रहा है। इस पॉइंट को यहाँ पे से हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या लगा दूँगा, 0, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास यहाँ से हट गया। यानी कि 175 में यदि 100 का भाग दूँगा कितना आएगा, 1.75, यानी कि ये हमारी क्या हो गई, चाल हो गई। इसमें कोई समस्या नहीं कि 1.75 किलोमीटर प्रति आवर की क्या हो गई, चाल हो गई। बट क्वेश्चन में तो कहीं ऐसा मान दे ही नहीं रखा, तो नहीं दे रखा है तो करना कुछ भी नहीं है। यदि 175 में यदि 100 का भाग दूँगा तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, यानी कि 175 में यदि 100 का भाग दूँगा तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब बच कितना रहा है, शेष 75,
जबकि बटे में क्या है 100, 25 थी 75 और 25 400, यानी कि 1 सही 3/4, 1 सही 3/4, यानी कि ये यहाँ पे 4 आ रहा है किलोमीटर प्रति हावर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्या तो आंसर ये सही है या ये सही है, दोनों में से कोई सा भी आंसर जो ऑप्शन में दे रखा है, दोनों आंसर तो दोनों ही सही है। अब तो आगे तो भाग देना था, इतना तो आप समझते भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है, यानी कि एक व्यक्ति किसी स्थान पर कितने घंटे में पहुंचता है, 30 घंटे में क्या करता है, पहुंचता है। आगे बढ़ा, यदि वह अपनी चाल में 1/5 भाग की कमी कर दे तो, यानी कि पहले यदि उसकी चाल 5:15 थी, उसमें कमी करने के बाद में कितनी होगी 14, क्योंकि आपको पता है कि 1/15 का मतलब ये वास्तविक चाल थी कितनी 15, एक की कमी की कितनी आ गई, वो तो घटकर बोला था उस क्वेश्चन में, जबकि यहाँ पे कमी कर रहा है तो कमी करने के बाद में कितनी बची 14। तो पहली कंडीशन में यदि चाल 15 है, यहाँ पे चाल होगी, चाल कितनी है 15, चाल हमारे पास 15 दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की, जबकि यहाँ पे समय कितना लग रहा है 30 घंटे का। चाल यदि 15 किलोमीटर दे रखी है प्रति घंटे की, जबकि यहाँ पे समय कितना दे रखा है 30 घंटा, तो यदि हमारे पास दूरी का मान निकालेंगे तो दूरी बराबर चाल गुणा समय आएगा। अब यहाँ पे दूरी हमारे पास कितनी आएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की, और यहाँ पे सॉरी दूरी का मान निकालना है, चाल कितने आगे 15 किलोमीटर और समय कितना है 30, तो गुणा किससे करूँगा 15 से, क्योंकि ये तो हमारे पास क्या आ गया समय आ गया और ये हमारे पास क्या आ गई चाल आ गई, तो यानी कि दोनों का मान निकाले गुणा कर दिया, 15 की कितना हो गया 45, यानी कि 450 किलोमीटर की। अब यहाँ पे यदि हमको जो 15 की स्पीड थी, यानी कि 15 वास्तविक चाल थी, उससे यदि चला तो उसको कितने किलोमीटर चला 450 किलोमीटर। यदि फिर कमी करने के लिए यानी कि 1/5 भाग की कमी, तो यानी कि 15 में 1 की कमी की तो कितना 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी। समय अब भी हमारे पास 30 घंटे का होगा और चाल कितनी हो गई 14, गुणा करेंगे तो 14 दिया कितना हो गया 42, यानी कि 420 क्या हो गया किलोमीटर हो गया। यानी कि पहले 450 किलोमीटर चल रहा था और अब कितना चल रहा है 420 किलोमीटर। ये हमारे पास टोटल दूरी आ चुकी है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, तो वह उसी समय में 10 किमी कम चल पाता है, यानी कि यहाँ पे कितना किलोमीटर 450 और 420 में अंतर कितने का है 30 किलोमीटर का, कितने का 30 किलोमीटर का, यानी कि 30 किलोमीटर का अंतर यहाँ पे है, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है 10 का। यानी कि इस 10 में जो क्वेश्चन में हमारे 10 किलोमीटर कम है, जैसे कि आप कहोगे कि 10 तो कम है, 10 तो यदि कम है तो यानी कि ये आपको इशू होगा कि यहाँ पे 10 के बटे में 30 कैसे आएगा, बट यहाँ पे कम और ज़्यादा की मान नहीं है, यानी कि 2 बराबर यदि 100 है, एक का मान निकालूंगा तो 50 आएगा, तो फिर भी बटे में 2 ही आएगा, तब जाके ही तो 50 आया एक बराबर। तो उस कंडीशन में ही 30 बराबर यदि 10 है, तो यदि मैं एक का मान निकालूंगा यहाँ पे तो एक बराबर यहाँ पे 10 का बटा 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 1/3, यानी कि एक बराबर हमारे पास मान कितना आ गया 1/3। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो उसकी चाल प्रति घंटा ज्ञात करो। यानी कि यहाँ पे उसकी वास्तविक चाल के लिए पूछा है कि पहले चाल इसकी 15 थी, तो 15 का यानी कि एक बराबर यदि 1/3 है, तो यानी कि 15 बराबर 1/3 करूँगा, 3 का भाग दूंगा 15 में तो 5 आएगा, और 5 का गुणा 1 से करूँगा तो कितना आएगा 5, यानी कि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति हावर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे हमने किया कुछ भी नहीं है, जो 30 घंटे है उसको सामान्य चाल 15 से गुणा किया, फिर बाद में जो घट के टाइम आया वो 30 से 14 का गुणा किया, तो यहाँ पे 450 और यहाँ पे 420, दोनों का अंतर कितना गया 30, और 30 के बराबर में जो हमने देखो आपको क्वेश्चन में यानी कि हमारा आंसर आ चुका है 5 घंटे प्रति किलोमीटर। बट आपको मैं हर टॉपिक की शुरुआत से और एंड तक हर टॉपिक में यही बता रहा हूँ कि जो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं, जो हमने हल किया उसको नीचे रखते हैं, और जिसका मान पूछा हो उसका क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 15 का क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि देखो जो मान दे रखा है उसको ऊपर रख दिया, 10 को ऊपर रख दिया, जो मान हमने यहाँ पे निकाला यहाँ पे आ गया, और जिसका मान पूछा उसका गुणा कर दिया। बिल्कुल हमने अलग कुछ भी नहीं किया। 15 दूनी 30 को ऊपर कर दिया और 2 का भाग 10 में दिया तो कितना आ गया 5, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति हावर, यही आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि राम और श्याम क्रमशः ए व बी से एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं, यानी कि ए व बी
यानी कि ये तो बिंदु है, सॉरी बिंदु है, और व्यक्ति कौन कौन है, राम और श्याम। और ए व बी स्थान से दूर एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं और उन्हें वह बी व ए तक पहुंचने में 5 घंटे और 4 घंटे का क्या लगता है समय, यानी कि 5 घंटे और 4 घंटे का। अब यहाँ पे आप बी व ए के समझ के यहाँ पे बी का मान 5 मत मान लेना, और यहाँ पे ये मान नहीं है, यहाँ पे तो ये बिंदु है ए और ये बिंदु है बी। तो बोला है कि बी व ए तक पहुँचने में, यानी कि बी को ए से और ए को बी से पहुँचने में उसको कितना समय लगता है, क्रमशः 5:4 का ये क्या लग रहा है, समय लग रहा है 5:3। तो जब समय का मान दे रखा है तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। समय उल्टा होता है चाल का, तो यहाँ पे सीधी सी बात हम 5:4 भी निकाल, 4:5 भी इनका आंसर सीधा सा आ सकता है। बट यहाँ पे हमको, यानी कि आपको भी पता है कि समय चाल का विपरीत होता है, बट आपको ऐसा नहीं करना चाहो तो दोनों का एलसीएम लोगे, कितना आएगा 20। 5 का भाग 20 में दिया कितनी बार गया, 4 बार, और 4 का भाग 20 में दिया कितनी बार गया, 5 बार। यानी कि ये हमारे पास किसका आना गया, चाल का। समय दे रखा है 5:4, जबकि चाल का अनुपात कितना आ गया, 4:5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया राइट आंसर, यानी कि उनकी चालों का अनुपात 4:5 हमारा क्या हो गया राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन संबंधित आपको कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक।